हमारी है कटिंग ऑफ लेंस। जैसे पहला पार्ट मैं आपसे बोलूं, मैंने कहा भाई साहब ये सपोज अपना लेंस है, इसकी फोकल लेंथ एफ है, मैंने इसको बीच में से कट कर दिया, एक ऐसे हो गया है और एक ऐसे हो गया। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे बीच में से काट देता हूं, कहीं से भी काट दे, चाहे बीच में से काट दे, चाहे ऊपर काट दे, चाहे कैसे काट दे, तो अगर इसकी फोकल लेंथ एफ है तो इसकी फोकल लेंथ भी एफ ही होगी और इसकी फोकल लेंथ भी एफ ही होगी। क्योंकि अगर मैं इसको ऐसे काट रहा हूं बीच में से, इसका मतलब ना मैंने R1 बदला, ना मैंने R2 बदला, ना मैंने मीडियम बदला, ना R1 बदला, ना R2 बदला, तो इसका मतलब फोकल लेंथ क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। या फिर अगर मैं ऐसा बोल दूं, और इसमें से मैंने काम किया कि बाकी सबको मिटा दिया, केवल इतना रहने दिया, ये बाकी सबको मिटा दिया, ठीक है, ये केवल इतना ही है, केवल इतना ही है। आ रही बात समझ में? ठीक है, केवल इतना ही है। ये देख, तो भाई साहब फोकल लेंथ इनकी सेम रहेगी। मतलब अगर मैं यहां से ऐसे काटूं, ठीक है, या ऐसे काटूं या ऐसे काटूं, ऐसे काटूं, इसका अगर मैंने ऐसे काट के छोटा सा टुकड़ा भी ले लिया ना, तो भी फोकल लेंथ सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? बोले सर जी फोकल लेंथ सेम इसलिए रहेगी, इसकी फोकल लेंथ एफ है तो इसकी फोकल लेंथ भी एफ रहेगी, ये सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि भैया ना R1 बदला ना R2 बदला, तो काहे चेंज होगी? बात समझ में आ रही है? चैट ऑफ करने के लिए कह रहे हैं काफी सारे बच्चे, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है सर जी, ओके। अब अगर मैं इसका ऐसा ऐसा गेम खेलूं, ध्यान से समझना कैसा। बोले सर सपोज इसकी फोकल लेंथ एफ है, मैंने कहा हाँ। बोले इसको हमने बीच में से काट दिया भाई, ऐसे ऐसे इस प्रकार से काट दिया, यहां से ऐसे कट कर दिया। अगर आप ऐसे कट करोगे तो ये डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। तो अब इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। अरे क्यों चेंज होगी भैया? अरे काहे चेंज नहीं होगी? अगर सपोज मैं कह दूं ये R है, ये R है, तो ये R है, तो ये इन्फिनिटी हो गया ना। आपने R1 R2 में से R2 बदल दिया, तो कभी कभी इस पे सवाल आता था कि बताओ इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी। तो आप इसके लिए लिख सकते हो कि सर 1/f बराबर म्यू माइनस 1, कल हम लोग ये देख चुके हैं, 1/R1 माइनस 1/R2, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है, ठीक है सर जी। तो ये कितना हो जाएगा? बोले सर 1/f बराबर निकल के आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू 2/R। तो अगर मैं यहां से इसकी फोकल लेंथ पूछूं कि मैंने कहा बता दे 1/f नया, अब नई फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? आप सीधा बोलोगे म्यू माइनस 1 1/R1 माइनस 1/R2, और R2 की वैल्यू कितनी इन्फिनिटी है, तो 1/f नया कितना हो जाएगा? बोले भाई साहब ये हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू R, और म्यू माइनस 1 इंटू R किसके बराबर है? सर ये है 1/2f के बराबर है। इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ है वो कितनी हो जाएगी? 2f हो जाएगी। ये सवाल जेमेस का बहुत फेवरेट है, बहुत फेवरेट है। और आज का जो सेशन है, दूसरी क्लास जो रहेगी, उसमें हम पावर पढ़ेंगे, पावर, ठीक है। तो लेंस के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, वो उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि पावर फोटल लेंस का फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस सर वो होता है सब 1/f, ठीक। आई होप आपने बोर्ड जब पास किया होगा तो ये फॉर्मूला शायद इकलौता याद हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, किस किसकी पावर कितनी होती है, कैसे कैसे निकालेंगे। तो अगर तुम्हें केवल इतना फॉर्मूला भी याद हो तो आप यहां से समझ सकते हो। बोले सर यहां पे अगर इसको ऐसे कट करोगे तो इसकी पावर जो थी, अब जो है जब फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी तो पावर भी चेंज हो जाएगी। नई फोकल लेंथ अगर दुगनी हो चुकी है तो इसका मतलब नई पावर भी आपकी कितनी हो जाएगी? ठीक सर, वो आपकी क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, पावर हाफ हो जाएगी। तो इसमें जेईएमएस ने 21, 22, 23, 24 में हर साल एक सवाल पूछा है कि लेंस को अगर ऐसे काट दिया बीच में से तो बता दो पावर कितना हो जाएगी, ठीक। तो ऐसे सवालों को रटना वटना नहीं है, सुकून से भैया बोले कह देगा भैया दोनों R1 R2 दोनों सेम थे, इसको इक्यू कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई साहब R1 R2 दोनों सेम थे। बोले बीच में से काट दिया, तो ठीक है ना यार, उधर इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर R रह जाएगा, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? बोले दुगनी हो जाएगी। पावर क्या हो जाएगी? बोले हाफ हो जाएगी, खत्म कहानी। आनी बात समझ में? ये चीज है। कितने लोग समझ गए वो हार्ट का साइन बनाए? तो नोट करें इसको। एक और पार्ट चल रहा है मार्केट में, खूब क्वेश्चन पे पूछे जाते हैं कि सर अगर मैं ऐसा कह दूं कि ये लेंस है, मैंने कहा ठीक है, इस लेंस में ऐसे कट कर कर करके अलग अलग रंग के हमने रंग भर दिए। बोले मतलब? मैंने कहा जैसे यहाँ पीला भर दिया, जैसे यहाँ नीला भर दिया, जैसे यहाँ सपोज ये वाला भर दिया, और जैसे भाई साहब जो है यहाँ पर जो है लाल भर दिया, ठीक है, और यहाँ पर भाई साहब हरा भर दिया, ठीक है। तो सर इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के कलर भर दिए। जैसे कि यहाँ म्यू1 है, ये म्यू2 है, ये म्यू3 है, ये म्यू4 है, और ये म्यू5 है, और यहां मैंने ऑब्जेक्ट रख दी। तो क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है कि ये 5 लेंस है? बोलो समझ में आ रही है तो बोलो यस या नो। क्या ये 5 समझ में आ रही है? बोले सर 5 लेंस कैसे हो गए? मैंने कहा देख, एक लेंस तो हो गया भाई साहब अपना ये वाला इतना, ये केवल म्यू1 वाला, ठीक। अरे भाई यहां पर ये जैसे मैंने ये वाला पार्ट बोला था, ये वाला, ये जो उठाया था कि ये खुद में एक लेंस है, भले ही छोटा सा है, ठीक है, भले ही तू इतना पार्ट निकाल के फेंक दे, इतना सा पार्ट है, ये खुद में एक लेंस। अगर आप यहां पर ऑब्जेक्ट रखोगे इस जगह पर तो ऑब्जेक्ट से ऐसे रेज निकलेगी और कहीं ना कहीं जाके ऐसे हमारी जो है कहीं ना कहीं इमेज बनाएंगी।
आ रही बात समझ में? तो उसी प्रकार से यहां पर आधे अधूरे 5 लेंस है, और अगर 5 लेंस है, क्यों? क्योंकि 5 अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इसका मतलब यहां पे कितनी इमेज बनेगी? बोले सर 5 इमेजेस बनेगी। आ रही बात समझ में? सर कैसे बनेगी? सर 5 इमेज। मैंने कहा मुझे मुझे मी1 मी2 मी3 मी4 बता दे, ठीक है? यहां से रेस निकलेगी, ये वाले भाई साहब कहीं और पहुंचा देंगे, 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 अलग अलग वाले भाई साहब अलग अलग पहुंचा देंगे। आप बता दो म्यू कितना है, मैं लगा दूंगा बराबर बराबर म्यू -1 बराबर r1 बराबर r2 सॉल्व करके, तो हमें अलग अलग फोकल लेंथ पता चल गई। सबके लिए यू सेम है, तो इसका मतलब सबके लिए भी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि सबके लिए फोकल लेंथ अलग अलग है। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। कभी कभी यही सवाल ऐसे धोखे के साथ भी आ जाता है, क्या ध्यान से समझो कि सर मान लो यहां पर तो है म्यू1, मैंने कहा ठीक है, यहां पर है म्यू2, मैंने कहा ठीक है, यहां पर है म्यू1 और यहां पर है म्यू4, इस प्रकार से वो ऐसा धोखा देगा तेरे को, जबरदस्ती चीटिंग करने की कोशिश करेगा। बोले सर ये म्यू1 है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब ओके, और बताओ। बोले सर ये म्यू2 है और ये सपोज एग्जांपल के तौर पे भाई साहब ये म्यू4 है, ऐसे सवाल देगा तेरे को ताकि तू गड़बड़ कर सके सवाल में। यहां पे ऑब्जेक्ट रख दिया, तू कहेगा 1 2 3 4 4 इमेज बनेगी, जबकि 4 इमेज कोई बोलेगा 4 इमेज, तो समझ जाना ये गलत है, ठीक है ना? बोले क्यों गलत है? मैंने कहा भाई ये बता, ये म्यू1 एक ही तो है ना, तो 3 इमेज बनेगी ना भाई। म्यू1 हो गया, म्यू2 हो गया, म्यू4 हो गया, बात समझ मारिए। तो ये जो म्यू3, ये जो जिसको तू दो दो काउंट कर रहा है, ये है तो एक ही लेंस, एक लेंस के 2 हिस्से हैं, हमारी बात तो 3 इमेज बनी।